है तो उसमें जीके जीएस 75 नंबर के पूछता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें हम जीके जीएस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। उसमें ए टू जेड रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रहेगा। 75 जीके एस का हम क्यूज के सेशन से हम आपको करवा रहे हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट वीडियो तक आप देखिए और कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हम अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि हैजा रोग का वाहक कीट कौन है, यानी कि हैजा रोग जो है ना किस मक्खी के कारण होता है। हैजा रोग जो है ना, हैजा रोग का वाहक कीट बताने, कीट माने मतलब मच्छर हो जाता है। तो क्या होता है, घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है, हैजा रोग होता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 4 क्या होता है, प्रकोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितना हो जाता है 4 हो जाता है। हल्दी का रंग किस वर्ण के कारण होता है, हल्दी का रंग किस वर्ण के कारण होता है, हल्दी का रंग जो है किस वर्ण के कारण होता है, तो जैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग जो है क्या होता है, यहाँ पर होना चाहिए पीला होता है, जैंथोफिल के कारण होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसका बनी होता है, तो लिपिड और प्रोटीन की क्या बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो है ना लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ध्यान दीजिए। अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, तो अशुद्ध रक्त का रंग जो है ना बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होते हैं, तब भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितना होता है, 7.2% होते हैं। भैंस के दूध में क्या होता है, फैट होता है, फैट। गाय के दूध में कितना होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट है क्या है कि एक फल है, निम्न में से कौन सा एक फल है, तो दिया है आलू, मूली, भिंडी, सरकंद है। यहाँ पर देखिए एक भिंडी जो होता है ना एक प्रकार क्या होता है, फल होता है। क्या होता है, भिंडी एक प्रकार के फल होता है। क्या कहते हैं, ओकोजीन संबंधित है। ओकोजीन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तपेदिक से, पिलिया से, कॉर्क से और आंत ज्वार से। तो यहाँ कॉर्क से क्या है, कॉर्क से संबंधित है। ओकोजीन जो है ना कॉर्क से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो है ना, जैसे ऑप्शन में दे सेब, आंवला, लीची, आम में सेब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड संस्था कहाँ है, तो डेयरी कहाँ है, तो हरियाणा में है, करनाल। देखिए जब राष्ट्रीय डेयरी विकास, जब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब राष्ट्रीय डेयरी पूछेगा तो आपको तो हरियाणा करनाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आनंद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। आनंद है, आनंद में हो जाएगा। यहाँ पर करनाल भी दिया हुआ है, लेकिन करनाल यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है, समुद्र तल में वृद्धि हो सकता है, बिल्कुल सही है। फसल के स्वरूप में हो सकता है, ये भी हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी कि सारा का सारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। कार्बन के 6.023 × 10⁻12 परमाणु का भार कितना हो जाता है, तो ये 1.2 ग्राम होता है। यानी कि 6.023 × 10⁻22 परमाणु का भार कितना होता है, 1.2 ग्राम होता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होता है, सूखी सेल में आप भी जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा होता है। परमाणु तत्व संख्या 29 में किससे संबंधित होता है, परमाणु संख्या 29 जो है ना डी ब्लॉक से संबंधित है। नीला थोथा किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। टाका मिश्र धातु होता है। टीन एवं सीसा का टाका क्या होता है, मिश्र धातु होता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो आश्वित जल जो है पानी का शुद्धतम रूप हो जाए। मेथेनॉल गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है, धान के खेत में मेथेनोइक यानी कि मेथेन गैस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उनका घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में क्या होता है, तैरता है। हवाओं की ऊर्जा होती है किसमें, केवल गति में हवाओं की ऊर्जा होती है। यानी कि बल गुणनफल है, यानी बल जो है गुणनफल किसका है, द्रव्यमान एवं त्वरण का बल गुणनफल हो जाता है। 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में बताना है, तो ये तो आप निकाल के बनाते हैं। क्या कहते, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा, गामा। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है तीनों के तीनों उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा, गामा सभी उत्सर्जित करता है। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कुल्लू घाटी जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है। CO2 की उपस्थिति के बारिश की पानी का pH मान तक कम हो सकता है, कितना बारिश का पानी का pH मान कितना कम हो सकता है, तो 5.6 हो सकता है। बाइबल का स्त्राव होता है किसके द्वारा, अमाशय के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया है, 2015 में मृदा वर्ष घोषित किया गया है। पश्चिमी एशियाई आर्थिक ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बगदाद में है। पटनी क्या कहते हैं,
पटनी मार्टलेक स्टेडियम जो कि एक नौका दौड़ खेल से संबंधित है किस देश में है? इंग्लैंड में है। वर्तमान में उपग्रह की संख्या कितनी है? तो बताइएगा 205 है। एंड 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ऋतुराज अवस्थी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ऋतुराज अवस्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जो है ना कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ गए, कहाँ थे? तो कहाँ थे? कलकत्ता में थे। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप जो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिष आचार्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंधित है? बिहार के पाटलिपुत्र से आर्यभट्ट ज्योति आचार्यभट्ट संबंधित है। एक आर्यभट्ट क्या है? उपग्रह है जो कि 1975 में छोड़ा गया था। नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है, कौन से? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है विंध्यासागर क्या कहते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती जो है क्या यानी कि विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिनती है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ कहाँ? यानी कि कॉलिडोनियम युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। भारत का सबसे पुराना स्मारक है कौन? अजंता की गुफा जो भारत के सबसे पुराना स्मारक है। एमपी में पीठ यानी कि पीठपुर किसके लिए जाना जाता है? पीठपुर जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। मध्य यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप भी जानते हैं कि अनुच्छेद 24 है ना, बच्चों से संबंधित है। यूपी विधानसभा परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 10 सदस्यों को यूपी विधानसभा में राज्यसभा मनोनीत करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट को प्रस्तुत किया गया था 1947 में। स्वतंत्र भारत को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। 1947 में क्या किया गया था? स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया गया था। आपको पता है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या था? यानी कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या था? यानी गबरी था। यानी भारत में बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत एवं बांग्लादेश के साथ विवाद हो जाता है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब बनाई गई थी? तो 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना बनाई गई थी। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है, किसके नाम से पर्वत का नाम होता है? एक नाम ओलंपिस शब्द ओलंपस आया जो एक नाम है किसका है? पर्वत का नाम है। कहते हैं ट्राइस्ट विद डेंसिटी नामक भीषण किसके द्वारा दिया गया था? तो JL यानी कि जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था। महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन था? उत्बी था। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में स्थित। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। होम रूल लिंक के आंदोलन का प्रेरणा स्रोत किस देश का होम रूल आंदोलन से था? आयरलैंड से था। बाल परखम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अमूल्य प्रथम बार कब हुआ था? 1949 में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? आप भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कहते हैं पहाड़ों का मलिका किस शहर को कहा जाता है? तो नेतरहाट को पहाड़ी का मलिका कहा जाता है। कहते हैं कि प्रियन डायरी किसकी रचना है? तो प्रियन डायरी जयप्रकाश नारायण की रचना। संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कर्नाटक था। क्या कहते हैं बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? बुल्गारिया जो देश है उसकी मुद्रा कौन है? लईवा। बुल्गारिया की मुद्रा कौन है? लईवा है, यानी कि लईवा है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। RBI का आरंभ में मुख्यालय कहाँ था? तो RBI का प्रथम मुख्यालय कोलकाता में है। RBI का प्रेजेंट मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में हो जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लगभग कितनी कंपनियां सूचीबद्ध है? तो 5500 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सूचीबद्ध होता है। राष्ट्रगान के गायन में संक्षिप्त अवधि कितना है? देखिए राष्ट्रगान के 20 सेकंड, संक्षिप्त कहेगा तो 20 सेकंड हो जाएगा, लेकिन जब कहेगा राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड, राष्ट्रगीत 52 सेकंड हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अभी जो प्रेजेंट का है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो झांसी में मनाया गया है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा किसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया? तो हाथी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। यानी कि हाथी के द्वारा संविधान सभा के द्वारा किसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया? तो हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार ने कब सर्व
शिक्षा अभियान को लागू किया था। 2001 ईस्वी में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया है, भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद ने लोकसभा, संसद और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो याद रखिएगा, सारंगी जो होता है ना, सारंगी, उसमें 27 वो क्या होता है? तार, यानी कि तार होते हैं। यानी कि विश्व क्रिकेट कप की शुरुआती कब हुई थी? 1985 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआती हुई थी। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाता है। मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? औरंगजेब था। मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? औरंगजेब था। यानी कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? कजरी लगा ले, यूपी का हो जाता है, यूपी का होता है। गोदना कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का होता है। एनएसजी का स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। एनएसजी का स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में एनएसजी की स्थापना हुई थी। देखिए 75 क्वेश्चन हम आपको अभी हम करा दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो सेट प्रैक्टिस होगा उसमें बताएंगे। वीडियो कैसा लगा